और आइए इस वक्त चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शकील अहमद साहब मौजूद हैं। शकील अहमद साहब, सबसे पहला सवाल आप ही से मेरा कि क्या अब जमीन बिल का जो ये मुद्दा है, जमीन के सहारे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे, बीजेपी का मुकाबला करेंगे? नहीं, देखिए, ये किसी का मुकाबला करने की बात नहीं है। जब कोई पार्टी, राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे कानून बनाए, अच्छे प्रोग्राम बनाए, अच्छी पॉलिसीज बनाए जिससे लोगों को फायदा हो। लेकिन जब आप रूलिंग पार्टी में नहीं हैं और आप अपोजिशन में हैं, तब आपका काम खत्म नहीं होता है। तब भी आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा अगर सरकार कुछ लोगों के खिलाफ काम कर रही है, आम जनता के हित के खिलाफ काम कर रही है, कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं बना रही है, कोई अनदेखा कर रही है, तो हम अपनी आवाज उठा के सरकार पर दबाव बना करके वो काम, अच्छा काम जनता के लिए करने पर मजबूर करें। इसीलिए कहा जाता है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो इसलिए अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि अगर तो इस मुद्दे के सहारे आपको लगता है ना दबाव बना पाएंगे आप, क्योंकि उसको बताने की, ये एक बड़ा मुद्दा है, लाने की कोशिश, इस मुद्दे के सहारे आप दबाव बना पाएंगे मोदी सरकार? सहारे और दबाव बनाने की बात नहीं है। मोदी जी बिल्कुल स्थापित हो गए हैं एक तरह से बड़े पूंजीपतियों के एजेंट के रूप में काम करने में, और गरीबों का, मझोले किसानों का, और न सिर्फ किसानों की जमीन लेके, सपोज कीजिए कि आपने 100 एकड़ जमीन एक्वायर किया, 5 एकड़ औसत रखिए तो 20 किसान उससे प्रभावित हुए, लेकिन उस 100 एकड़ जमीन पर काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों का रोजगार आप छीन रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से गरीब मजदूरों की रोटी और जो मझोले किसान है, छोटे किसान है, उनकी जमीन हथिया कर करके आप पूंजीपतियों को देना चाहते हैं, आप बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को देना चाहते हैं। इसका विरोध राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, और जमीन के निचले स्तर तक का छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी कर रहा है। हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी कल से सेशन शुरू हो रहा है और पार्लियामेंट के बाहर भी, और इसलिए मोदी जी, उनकी सरकार इतनी घबराई हुई है। मुद्दे से घबराई हुई है सरकार, जैसा कि कहना है शकील अहमद साहब का, और क्या इस मुद्दे से राहुल गांधी टक्कर देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इस मुद्दे को भुना रहे हैं वो पूरी तरह से? पहली बात है, जहां तक राहुल गांधी जी के पूरे आप कार्यकाल को देखें, जब से वो राजनीति में उतरे हैं, उसमें वो दिखते कम है, बाहर ज्यादा रहते हैं। तो ये तो अब कितने दिन वो रहेंगे, क्योंकि संसद का पहला सत्र तो पूरा छोड़ ही दिया उन्होंने, अब दूसरे भाग में सारे समय रहेंगे। इस मुद्दे के बारे में बताइए, क्योंकि इसके बारे में तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं। ये जो जमीन अधिग्रहण या जमीन से जुड़ा जो मुद्दा, भाई ने जो अभी मैं आ रहा हूँ तो ताज, ये तो क्योंकि ताज पोस्टी उनकी हो रही है, हाँ ठीक है, मैं जमीन पे ही आ रहा हूँ। शकील भाई ने बड़ी अद्भुत बात कही। अरे सुन लीजिए शकील भाई, मैंने बड़े ध्यान से आपकी सुना। आप कहना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री विदेश है, वो देश के एक सेवा में बाहर जाते हैं, छुट्टी मनाने नहीं। आप मुझे दिखा दीजिए ना कि वो छुट्टी के लिए कब गए, और राहुल जी देश सेवा में कितनी बार गए। अब आ जाते हैं वापस जमीन पर आ जाते हैं, जमीन मोदी इस पर ही बात करेंगे। सुन लीजिए, जमीन वाली बात तो सुन लीजिए आप लोग। अरे शकील भाई, मैंने आपको रोका नहीं, राहुल जी का नाम क्या लिया कि आप जो है मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब आ जाइए जमीन के मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में पूरा कोयला घोटाला कर रही थी, सारे किसानों को पूछ के घोटाला कर रही थी, और जब 2G घोटाला हो रहा था तो सारे गरीबों के हित में वो सोच रहे थे। जब कांग्रेस पार्टी ये सब कर रही थी, और जो देखिए शकील भाई, अगली बार बोलेंगे तो बीच में टोकना पड़ेगा मुझे फिर। तो इसलिए जब कांग्रेस पार्टी घोटाले करती थी, किसान पिस रहा था, तो उनकी हित के बारे में कह रही थी। अब जब ये विपक्ष में आ गए हैं, कुछ तो कहना पड़ेगा। अब ये 2013 के बिल की बात करते हैं, अभी तक हमें जवाब नहीं मिला कि 2013 के बिल को क्यों आनंद शर्मा जी ने, उस समय के मंत्री ने, उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी कि ये बिल लागू नहीं हो सकता। क्यों? लेकिन फिर ऐसे तो ये सवाल भी बनता है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने क्यों समर्थन किया, बीजेपी ने क्यों समर्थन किया इस बिल का? फिर तो ये सवाल भी बनता है। हित में बिल बनता है तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं मुद्दाहीन होकर मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। ठीक है मनोज जी, मुद्दाहीन होकर कांग्रेस क्या मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, या कहीं ना कहीं इस मुद्दे के, ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है? क्योंकि आज नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि लोगों की आंख में आंख डालकर आप इसके बारे में बताइए, हम इससे हटेंगे नहीं, इस पर डटे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या उनको भी दिखाई दे रहा है कि ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है?
देखिए, एक साफ तौर पर मैं बात कहना चाहता हूं, एक से प्रवक्ता की हैसियत से नहीं। किसानों का मुद्दा अब ये भाजपा बनाम कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। मैं आपको एक छोटी बात कहूं, 2009 में यूपीए 2 आई, 2010 में 1 साल के अंदर ये मैसेज गया कि भ्रष्टाचार के कुछ गुण हैं इस दल में, इस सरकार में। उसी तरह मोदी जी के बारे में मैसेज 1 साल के अंदर चला गया है कि ये गरीब विरोधी हैं और ये मूलतः किसान विरोधी सरकार है। तो मैं देखता हूं कि एक बड़ा पैरेलल है, एक बड़ा साम्य है कि कहीं न कहीं जनता के बीच में एक संदेश गया है कि सबका साथ सबका विकास करने की बात करने वाली सरकार, सबका साथ और कुछ का विकास। मैं समझता हूं कि ये विमर्श हो गया है आज के दिन में, केंद्रीय विमर्श, और ये सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का नहीं है। आम आवाम मैंडेट को, जो एक बार मैंडेट मिलता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है, तो मैंडेट देने वाले छीन भी लेते हैं और वो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। कम से कम संदेश जा रहा है लोगों में, और ये कि उद्योग घरानों के करीबी है, ये संदेश जा रहा है आपके मुताबिक। लेकिन शेष नारायण जी, बड़ा सवाल ये कि क्या राहुल गांधी अपनी जो जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इस मुद्दे के सहारे अपनी जमीन तलाश पाएंगे? क्या टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? भाई, तलाश तो सकते थे, लेकिन राहुल गांधी पिछले 8-9 साल में जिस तरह से ग्रामीण मसलों पर, किसानों के मसलों पर, गरीब आदमी के मसलों पर जिस तरह से चंचु प्रवेश करते रहते थे, तफरीह लेते रहते थे, उसे शक होता है कि वो कर पाएंगे कि नहीं। हालांकि नरेंद्र जी मोदी ने अपने आप को, जैसा मनोज ने बताया, कि किसान विरोधी के रूप में स्लॉट कर लिया है। लेकिन राहुल गांधी जैसे पहले किसानों के यहाँ जाते थे, हैंडपंप पे नहा के चले आते थे, अगर वैसे जैसे आज जो है जमीन बिल पे इतना पिले पड़े हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। इन्हीं के रैली में आए हुए एबीपी न्यूज ने दिखाया कि लोग फसल तबाह होने का जिक्र पूरे भाषण में मानने वाले ने कहीं नहीं किया। तो मुझे ईमानदारी की बात है, डायरेक्ट ये सवाल ये है कि अगर शकील अहमद को इंचार्ज बना दिया जाए, दिग्विजय सिंह को इंचार्ज बना दिया जाए, तो ये लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, शायद ये लोग मोदी जी को घेर लें। लेकिन जो राहुल जी और सोनिया जी के वो दरबारी गण घेरे रहते हैं, मुझे बिल्कुल भरोसा है कि ये लोग मोदी को घेर वेर नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है, इस पर मैं शकील अहमद साहब से जवाब लूं, उससे पहले प्रेम शुक्ला जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी अब उठाकर आज जिस मुद्दे को लेकर रैली की, और उस पर उससे पहले ही नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम इस मुद्दे से हटने वाले नहीं हैं, क्या ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बन रहा है? राहुल गांधी क्या इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे और चुनौती दे पाएंगे मोदी को? निश्चित तौर पर जिस तरह से आज कांग्रेस की किसान रैली हुई है, इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने का प्रयास कर रही है। किंतु उनके नेतृत्व को लेकर, जैसा शेष नारायण सिंह जी ने कहा, कुछ सवाल थे। मसलन आज ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने कर्ज लेकर चुनाव लड़ा। कृपया, कर्ज और चंदे का अंतर जो है किसी भी पार्टी के उपाध्यक्ष को ज्ञात होना चाहिए। कर्ज लेकर चुनाव लड़ा, ये कहना ही अपने आप में जो है आश्चर्यजनक उनका बयान है। अब कर्ज का अकाउंट अगर कोई कह दे कि ठीक है कर्ज लिया, तो कृपया करके मुझे बता दीजिए कैसे कर्ज लिया गया, किस अकाउंट से लिया गया, किस उद्योगपति से लिया गया, डोनेशन लिया गया। ये बात तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की बैलेंस शीट से निकाला जा सके, किसी भी पार्टी की बैलेंस शीट से। कोई पार्टी कर्ज लेकर चुनाव लड़ती है, ये तो राहुल गांधी के ज्ञान से ही आज लोगों को ज्ञात हुआ है। ठीक है, मतलब आज भी आपको लगता है कि उनके भाषण में कई कमियां रही और नेतृत्व क्षमता को लेकर सवाल एक बार फिर शकील अहमद साहब। शेष नारायण जी ने सवाल उठाया कि जमीन से जुड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आज आपने रैली की, किसान रैली की गई बड़ी, लेकिन कितना नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, बारिश से, उसका जिक्र नहीं था भाषण में कहीं भी राहुल गांधी के। और यही सवाल प्रेम शुक्ला जी भी, उनके भाषण को लेकर उन्होंने जो बातें रखी उसको लेकर, यानी कहीं ना कहीं क्या कनेक्ट बना पाएंगे किसानों से, जमीन से? देखिए, मुझको जानकारी थी कि पत्रकारों की जो याददाश्त होती है वो बहुत ज्यादा दिन तक रहती है आम लोगों से, मगर मुझको उनकी बात सुन के अफसोस लगा। हरियाणा का मैं प्रभारी हूं, मेरे साथ साथ मैं भी सोनिया गांधी जी के साथ था। हम लोगों ने हरियाणा में फसल बर्बाद हुई है, वहां वो गई हैं। उत्तर प्रदेश में फसल बर्बाद हुई है, वहां वो गई हैं। आज के भाषण की बात में फसल बर्बाद हुई है, वहां वो गई हैं। पंजाब का मैं इंचार्ज हूं, पंजाब के फसल बर्बादी हुई है, वहां की बात हुई है और वो गई है। अब देखिए, भाषण में बोलने की बात, भाषण में कांग्रेस प्रेसिडेंट ने, सोनिया गांधी जी ने कहा है, उसकी चर्चा की है। आज किसान आए हैं, आज उस पर चर्चा हुई है और सारे नेता एक ही बात अपने भाषण में बोले। इतने मुद्दे हैं किसानों के जिस पर बोलने के लिए, और उसकी फसल की चर्चा सोनिया गांधी जी ने खुद
जाके देखा, और मैं 4 राज्यों का आपका नाम ले रहा हूं, पंजाब का भी प्रोग्राम तय होगा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का तो मैं आपको नाम बता रहा हूं। हरियाणा में मैं दिन भर उनके साथ था, 4-5 जिलों का उन्होंने दौरा किया। भाई अगर आज राहुल जी इसका जिक्र कर देते तो क्या कुछ नंबर कट जाते की बात है। नहीं, राहुल जी ने बड़ा सभ्य भाषा इस्तेमाल किया है। ये कहने अगर राहुल जी इन सवालों का जिक्र आज इतनी बड़ी रैली में कर देते हैं तो क्या कुछ नंबर कट जाते हैं? उन्होंने थोड़ा सभ्य भाषा में कहा, ये कहना था सीधे सीधे कि उन्होंने लिया है उनसे पैसा कि हम आपको जमीन देके उसको चुकाएंगे, लाइसेंस देके उसको चुकाएंगे, किसानों की जमीन अखबार करके आपके हवाले कर देंगे, इस नाम पे उनसे चंदा लिया है, उनसे कर्ज के नाम पर राहुल जी ने सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया। अब सभ्य भाषा नहीं समझ में आती है तो हम लोग नहीं कह सकते हैं चंदा असभ्य भाषा है, कर्जा सभ्य भाषा आप दीजिए पैसा, और हम चुनाव के बाद जब सत्ता में आएंगे तो आपको जमीन देके किसानों को देना चाहते हैं, क्योंकि आप लगातार आज राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया और अभी शकील अहमद साहब भी इस मुद्दे को फिर से उठा रहे हैं। लेकिन ठीक है शकील अहमद साहब, आप जो कह रहे हैं आगे बात करते हैं, क्यों आप चिंता कर रहे हैं? लगातार बोलने से थोड़ी ना नंबर बढ़ जाएंगे। आपने हमारे शकील भाई सुन लीजिए दूसरों को, अरे सुन लीजिए, आप प्रभारी है ना शकील अहमद साहब, अब आप जवाब ले लेते हैं। पार्टी आपसे संतुष्ट होगी, राहुल जी भी बड़े प्रसन्न होंगे, चिंता की बात मैं सुन रहा हूँ। अब आ जाते हैं मुद्दों की बात, कोई सीमा नहीं होती, शकील अहमद साहब का भी जवाब दीजिए और मेरा भी सवाल सुन लीजिए। सीमा नहीं होती, सत्य की एक सीमा होती है। मैं अपनी बात पूरी कहूंगा, नहीं तो आपको शकील भाई को बोलने नहीं दूंगा। हाँ नहीं शकील साहब प्लीज पूरी बात सुनिएगा। एक मिनट भाई, आइएगा जरूर। शेष नारायण जी ने जो सवाल पूछा उसका कारण सुन लीजिए, एक कारण सुन लीजिए सुमेरा जी। राहुल जी जो बेचारे विदेश में थे, वहाँ पर पेपर थोड़ी ना आते, थोड़ी ना पता पड़ेगा देश में क्या हो रहा था। अभी 56 दिन घूम के आए हैं तो उनको यहाँ आकर ही तो पता पड़ेगा ना देश के मुद्दे क्या है। ऐसा थोड़ी ना कि राहुल जी जो है बिल्कुल टपक है और सारे उनको पता है। शकील भाई गारंटी से कह रहा हूँ, अगली बार आप बोलेंगे तो मैं भी लगातार जब आपका बोलने का समय आएगा तो मैं लगातार बोलता रहूंगा। गारंटी से बोल रहा हूँ, ये मत कहिएगा बाद में नहीं बोला मैंने। शकील साहब प्लीज आप उनको बोलने दीजिए, फिर अरे आपके प्रधानमंत्री हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश में और देश के बाहर देश की सेवा में कर रहे हैं, अपनी सेवा नहीं जा रहे विदेश। शकील अहमद साहब विदेश जाने राहुल गांधी को लेकर तो चर्चा कर रहे हैं, आपके पास मुद्दा है ना, फिर आपको चिल्लाने और आज भी जो है राहुल जी को ऑस्ट्रेलिया याद आ रहा था। आप बेचारे वो करें क्या, देश के बाहर ज्यादा रहते हैं, देश के अंदर कम रहते हैं, उनकी भी गलती थोड़ी ना है। एक आपको भाग खोलना पड़ेगा बेचारे उनके लिए, ताकि वो कांग्रेस का विस्तार करें। शकील अहमद साहब, शकील अहमद साहब, पंडित नेहरू जी ने क्या किया आप मेरी बात सुभाष चंद्र बोस पे, वो भी हमें पता है। अरे देश की सबको पता है शकील भाई, अच्छा काम किया उन्होंने। सुभाष चंद्र बोस के परिजनों को, पूरे परिवार को पूरा उन्होंने स्नूपिंग किया, जासूसी की, बहुत ही गलत राष्ट्रवादी सोच तो कांग्रेस की नहीं जमाने से हम जानते हैं। भारत उनके आने के बाद 11 महीने, हाँ राहुल जी ने बहुत गलत किया, मैं आपसे सहमत हूँ, उन्होंने बहुत गलत किया जो ऐसे बेवकूफा बातें बिना तथ्यों के। शकील साहब नलिन आप प्लीज दोनों चुप हो जाए एक मिनट के लिए। सहमत हूँ कि राहुल गांधी जी ने बहुत शकील साहब राहुल गांधी को लेकर मुद्दा है ना आपके पास, उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं चर्चा होने दे रहे? आप क्यों नहीं शकील साहब चर्चा होने दे रहे? शकील साहब इतनी बड़ी रैली की आपको, उसको लेकर हम भी तो चर्चा कर रहे हैं ना। आपको राहुल गांधी को लेकर जो कुछ कहना है उसके लिए मैं आपके पास बार बार आऊंगी, लेकिन आप मौका नहीं दे रहे कि मैं वापस आपके पास आ पाऊं। अरे मैं तो चुप हूँ, वो चुप नहीं, आप नहीं चुप हो रहे, नहीं आप सर चुप नहीं हो रहे, आप प्लीज चुप होइए, पहले उनकी बात सुनिए और मैं वापस आपसे जवाब लूंगी, और बाकी लोग भी मेहमान मौजूद हैं उनकी भी बात सुनिए। पूछा जाए मुझसे और जी नलिन भाई कह रहे हैं, नलिन आप अपनी बात कर रहे हैं, नलिन आप बोलिए प्लीज, दिखाऊंगा नलिन आप बोले जो शकील साहब ने सवाल किया आपसे उस पर भी, और मेरा सवाल है आपसे कि क्या ये छवि बनती जा रही है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, कि वो उद्योग घरानों के करीबी हैं, और क्या उसी को लेकर आज उन्होंने जो बात कही, जब सांसदों से बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं क्या वो डर दिखाई दे रहा था जब उन्होंने कहा कि हमारे बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, लोगों से जाकर सीधे आंख से आंख मिलाकर बात करें? डर नहीं, जी बिल्कुल। ये दो प्रकार की राजनीति हो सकती है, तथ्यों के आधार पे और भ्रम के आधार पे। कांग्रेस ने भ्रम की राजनीति हमेशा की है। यदि तथ्यों की राजनीति करते, सेवा की राजनीति करते तो बहुत कुछ देश में बदल गया होता, और देश में बदला नहीं। आज किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जुड़े शब्द को ये नहीं बताएंगे कि किसान इस अवस्था में कैसे आए और इतने साल से कैसे यहां पहुंचे, तो उस पर तो कोई चर्चा नहीं है।
कांग्रेस पार्टी एकमात्र करती है, सत्ता के बाहर आकर कहती है कि जो भी अच्छा हुआ हमने किया, जो भी बुरा हमारे कार्यकाल में हुआ वो आपने किया, चाहे भाजपा सरकार में थी या नहीं थी। तो ये सर, अभी आज का मुद्दा बताइए ना, आज के मुद्दे के बारे में बात करते हैं, पहले के बारे में फैलाना चाहते हैं। मोदी जी ने क्या कहा कि सीधा संपर्क रखो लोगों के साथ, सीधा संपर्क रखोगे तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। भ्रम फैलाने वाला काम भ्रम वाले करे, हम काम करेंगे, सेवा करेंगे, जनता अपने आप तय करेगी। ठीक है, उसके लिए मोदी जी को कोई ताजपोशी के लिए, कोई रीलॉन्चिंग के लिए कोई नई चीज नहीं चाहिए। ये चीज कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है, हमारी नहीं। ठीक है मनोज जी, आप मानते हैं नलिन जो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है, उनकी दिक्कत नहीं है, भ्रम फैलाने वाले फैलाएंगे, वो अपना काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझको, मैं फिर एक बात कहूंगा कि मुझको दिक्कत है कि ये भाजपा की भी सरकार नहीं है, ये एक ऐसी सरकार है जो मैं, मेरा, मुझको, मी, माई एंड माइन, ये प्रधानमंत्री जी आत्ममुग्धता से लैस होने के कारण शायद जो हिंदुस्तान की जमीनी हकीकत है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आज मैं बड़े गौर से उनको सुन रहा था जब अपने सांसदों को कह रहे थे कि ये संवाद लोगों तक पहुंचाओ, तो आत्मविश्वास की मुझको कमी दिख रही थी। मैं एक प्रवक्ता के हैसियत से नहीं कह रहा हूं, ये संवाद लोगों तक चला गया है कि वो क्रोनी कैपिटलिज्म के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके बारे में ये मैसेज गया है इस मुल्क में। वाजपेयी जी के बारे में नहीं किया और किसी के बारे में नहीं किया, उनके बारे में जा रहा है कि वो हिंदुस्तान में नव उदारवाद के क्रोनी कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसी सरकारें 5-7 साल भी चैन से नहीं चल पाती हैं। ठीक है, शेष नारायण जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन वो आइडेंटिफाई कह रहा था कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो IMF वर्ल्ड बैंक का जो कार्य हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का 1992 का जो बजट भाषण है वहां पर इसकी बुनियाद डाली गई थी, और उसके बाद से मोदी हो, चाहे देवेगौड़ा हो, चाहे I.K. गुजराल हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे आप ये कह रहे हैं कि ऐसी छवि नहीं बन रही है मोदी की और उनकी सरकार की? नहीं, मोदी की छवि तो बन ही रही है, मोदी की छवि बन रही है, लेकिन मेरा ये कहना कि कांग्रेस उसमें बहुत पाक साफ नहीं है। मोदी जी ने तो अपने आप को प्रो कैपिटलिस्ट मैं एक बात कहना चाहता हूं, और उनको पता नहीं है कि जमीन के 2 हिस्से जमीन, 4 हिस्से जमीन के लिए 100 साल मुकदमे चलते हैं, कत्ल होते हैं गाँव में, और ये पूरे के पूरे इलाके को हड़प करने जा रहे हैं, तो इनके सामने तो चैलेंज है ही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को ही तो लागू कर रहे हैं वो। संक्षेप में मनोज क्या कहना चाहते हैं आप, जल्दी से? एक छोटी टिप्पणी मुझे करनी, एक छोटी टिप्पणी। बाकी सरकारें सेफ्टी नेट में यकीन करती थी, मैं मानता हूं कि UPA 1 और UPA 2 नवोदारवाद की टेक्स्ट बुक थी, लेकिन कम से कम एक सामाजिक सरोकार का एक आवरण होता था। इन्होंने तो सारे आवरण उखाड़ फेंके हैं। ये बिल्कुल चल रहा है अलग किस्म से, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। शकील अहमद साहब, क्या किसानों से जुड़ पाएंगे राहुल गांधी? क्योंकि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता को लेकर आपकी पार्टी के भीतर से भी सवाल उठते रहे हैं, और वो खुद भी बार बार जिस तरह से गायब हो जाते हैं उसको लेकर भी सवाल उठते हैं। देखिए, पता नहीं आप लोग क्यों भूल जाते हैं। याद है, आज भट्टा परसौल के भी किसान आए थे, उस मंच से उन्होंने राहुल जी का ये किया, और स्वाभाविक रूप से भट्टा परसौल राहुल जी गए थे। आपको याद होगा, सरकार थी मायावती जी की, मोटरसाइकिल पर बैठ के किसानों से मिलने गए थे, वहां से आंदोलन शुरू हुआ था। फिर जो उड़ीसा में वेदांता वाले लोग जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, राहुल जी वहां गए थे, वहां किसानों से मिले, आदिवासियों से जाके मिले, कहा कि आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा दिल्ली में अपनी सरकार रहते हुए। और उन्हीं के प्रभाव का ये था कि सोनिया जी, उनके वजह से मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सभी पार्टियों से विचार विमर्श करके, लेकिन शकील साहब, सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अब लोकसभा की जब कांग्रेस अपने सबसे निचले स्तर पर है, उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर, सोनिया गांधी मार्च कर रही थी, राष्ट्रपति भवन तक गई, उनके साथ तमाम विपक्ष के लोग मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी गायब थे। एक मुद्दा, अहम मुद्दा, जिसको लेकर आप इतनी बड़ी अब रैली आज आपने की है, उसको लेकर जब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही थी बीजेपी के खिलाफ, आपको अगर ये मुद्दा मिला है तो ऐन समय पर राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, अब वापस आए हैं, तो इसको लेकर सवाल उठता है ना कि क्या वो वाकई नेतृत्व क्षमता है उनमें, क्या वो किसानों से जुड़ पाएंगे? 2 महीने की छुट्टी लेके गए थे, ये आप हम सब जानते हैं कि राहुल जी 2 महीने की छुट्टी लेके गए थे,
और सबको बता के गए थे, इंट्रोस्पेक्शन के लिए गए थे। और राहुल जी तो बड़े नेता हैं, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं। मुझको अभी दिसंबर महीने में सोनिया गांधी जी ने 2 महीने की छुट्टी दी थी, मैंने उनसे छुट्टी लिया और राहुल जी को बता के मैं 2 महीने विदेश में था। हमारे बहुत से पत्रकार मित्र जानते हैं। तो हर व्यक्ति को छुट्टी लेने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने छुट्टी क्यों ली थी ये भी आपको जानकारी है कि पार्टी का भूत कैसा था, पार्टी का वर्तमान कैसा है और पार्टी का भविष्य कैसे अच्छा होगा। हमारा पिछले लोकसभा में रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ था। अगर कोई नेता छुट्टी लेके उस पर विचार विमर्श करता है, वो भी पार्टी ही का काम कर रहे थे। आप एक इंसिडेंट का बोल रहे हैं कि वो क्यों नहीं था, कांग्रेस के सारे सांसद थे, 14 पार्टी के लोगों ने हमारी कांग्रेस अध्यक्षा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि लेकिन राहुल गांधी ने किसानों की लड़ाई लगातार लड़ी है, इसलिए वो नेतृत्व कर पाएंगे। जी का पूंजीपतियों को जमीन देने के मामले में सबको मालूम है देश को कि वो छुट्टी लेके कांग्रेस अध्यक्षा से। नलिन ऐसा है सुमेरा जी, छुट्टी लेना हर व्यक्ति का अधिकार है। आत्मचिंतन के लिए हजारों साल से लोग हिमालय जाते थे, अब एक नया मॉडल है कि बैंकॉक भी कोई जा सकते हैं, उनका अधिकार है। भट्टा परसोल की बात जो उन्होंने की 2011, नियमगिरी की जो बात की 2008, इन दोनों के बीच में शकील भाई ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करना भूल गए जो राहुल गांधी जी ने कहा। तो ये 3 उदाहरण हैं उनके कितने किसानों के साथ भारत में जुड़े हुए हैं। और इन 3 उदाहरणों के कारण से, मतलब एक 2008 में, एक 2011, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया 12-13 ऐसे कुछ होगा, इन 3 को मिला के वो पूरे भारत में किसानों के बारे में चिंतित हो गए हैं। उस टाइम चिंता नहीं थी जब 10 साल में किसान पिसरा था, या उससे पूर्व जो कांग्रेस की सरकारें थे उसमें कानून बना। तो ये एक बनावटी बात है। मंच लोग, अरे शकील भाई फिर शुरू हो गए, शकील भाई फिर शुरू हो गए। आप, मैं जब बोलता हूँ आप बीच में बोलते हैं, तो मैं तथ्यों में बोलता हूं, आपको बीच में बोलना पड़ता है। आप डायलॉग देते तो मैं चुप रहता हूं, फर्क यही है। तो इसीलिए आप आ जाते हैं। दूसरी बात, छुट्टी की बात जो है, अभी चिंता कांग्रेस पार्टी की ये हो सकती है कि छुट्टी मनाते मनाते राहुल गांधी जी का पद से छुट्टी ना हो जाए, क्योंकि ऐसा है अभी तक राहुल गांधी जी की पूरी नेतृत्व ना रहने में ज्यादा है, रहने में कम है। कोई भी सत्र आप देख लीजिए, भाषणों को देख लीजिए, तो वो इवेंट टू इवेंट, फोटो अपॉर्चुनिटी टू फोटो अपॉर्चुनिटी दिखते हैं। कभी बस में दिख जाएंगे, कभी ट्रेन में दिख जाएंगे, कभी किसी के यहाँ ग्रास हो जाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे। तो अभी ये तो देखना पड़ेगा कि आगे कितना रहेंगे, फिर क्षमता पे बात करते हैं। शकील अहमद साहब, क्या ये सिर्फ इवेंट तो नहीं है कि एक इवेंट के लिए आए, एक रैली को संबोधित किया, वाकई क्या किसानों का नेतृत्व कर पाएंगे, क्या फिर चुनौती दे पाएंगे इसके जरिए? देखिए ये हास्यास्पद प्रश्न है। राहुल जी पिछले 10 साल से सांसद हैं, लगातार अपने क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं, छुट्टी लेके गए हैं, खुद कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता की छुट्टी लेने का सबको अधिकार है। उसके बाद भी चूंकि डर गए हैं राहुल जी के और पार्लियामेंट में, और उनकी अटेंडेंस पार्लियामेंट में कितनी है वो भी बता दीजिए ना। किसानों के आक्रोश से, किसानों में ये मैसेज चला गया है कि ये किसानों की जमीन हथिया के पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि डर गए, डरी हुई है। आप देख लीजिए दोनों। प्रेम शुक्ला जी, क्या डर गई है बीजेपी? और जब प्रेम शुक्ला जी, क्या डर गई है बीजेपी? प्रेम शुक्ला जी तक हमारी आवाज नहीं जा रहे हैं कि आंख मिला के बात कीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी आंख मिला के कैमरे की तरफ नहीं बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आंख झुका के बात कर रहे हैं। आज जरा आप क्लिपिंग दिखलाइए अपने टीवी चैनल पर। क्या डर गई है बीजेपी? नरेंद्र मोदी शेष नारायण जी को कह रहे हैं कि जनता कहां से आ गया बात करो, लेकिन नरेंद्र मोदी आंख झुका के बात कर रहे हैं। आप दिखाइए। चलिए जवाब ले लेते हैं ना, आप कह रहे हैं डर गई है बीजेपी, जवाब ले लेते हैं। नलिन, क्या डर गई है बीजेपी? यहाँ फिल्म स्क्रूटनी डिबेट हो रहा है। खिलाफ काम करते हुए शकील साहब सुन लीजिए ना जवाब भी। अरे शकील भाई, फिल्म स्क्रूटनी डिबेट हो रहा है, डर गई है तो जवाब सुनिए ना सर जवाब सुनिए ना। आप कह रहे हैं डर गई है बीजेपी, डर गई। आपकी फिल्म के डायलॉग से थोड़ी ना डरने वाली है भारतीय जनता पार्टी। झगड़ा करो, हो सकता है डायलॉगों पे आपकी पार्टी चलती होगी, हम लोग विश्वास करते हैं, इसलिए चलिए प्रेम शुक्ला जी को चर्चा में शामिल करें। प्रेम शुक्ला जी, शकील साहब का कहना कि डर गई है बीजेपी, क्या बीजेपी डर गई है? चल पड़ी है, रुक नहीं रही है जी। राहुल जी की परिक्रमा में क्या बीजेपी डर गई है? घूमती जाती है। शकील साहब कह रहे हैं राहुल के और सोनिया गांधी के आक्रामक तेवर देखकर डर गई है बीजेपी, इसलिए मोदी इस तरह की बात कर रहे हैं आज जो उन्होंने की। भाई मैं बोलने तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के कारण डर जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी की साख जो है वो संदिग्ध है। राहुल गांधी की बीते 10 वर्षों का जो राजनीतिक करियर है, वो चाहे कलावती का मसला हो, चाहे भट्टा परसौल का मसला हो, चाहे दलितों के घर भोजन का मसला हो, वो प्रतीकात्मक जो है
कार्रवाइयां तो करते हैं, किसानों के मुद्दे के जरिए साख सुधार सकते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचाते नहीं। क्या किसानों के मुद्दे के जरिए साख सुधार सकते हैं? क्या उससे डर गई है बीजेपी? निश्चित तौर पर उनके पास अवसर है, निश्चित तौर पर उनके पास एक अवसर है, उनके पास एक अवसर है, किंतु अवसर को पहले ही दिन जिस तरह उन्होंने जो है डिरेल किया है, जो आज उनको गंभीर बातें करनी चाहिए थी, किसानों की समस्याओं को रेखांकित करना चाहिए था, उसमें विफल रहे। बल्कि उन्होंने जो है कर्ज लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी और वापस लौट आएगी, इस तरह की उन्होंने जो है बचकानी बातें कहकर अपने आप को फिर से जो है मौका था, लेकिन उन्होंने डिरेल किया। जो उनको अपना साख निर्मित करने की आवश्यकता थी, उसमें विफल। शेष नारायण जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी शेष नारायण जी, अगर मुझे बोलने दें तो मेरा ये कहना है कि आज देश की दोनों बहुत बड़ी पार्टियों के नेताओं ने भाषण किया, और राहुल जी से जैसे मैंने अर्ज किया, शकील भाई हालांकि हड़का रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज फसल की तबाही की बात नहीं की। और नरेंद्र भाई मोदी भी इस बात पर केवल आमादा रहे पूरे आज के अपने भाषण में कि भाई आप जाके किसानों को बताओ कि तुम्हारी जमीन जो हम लेने वाले हैं वही मुद्दा है। सुमेरा मेरे गांव में, मेरे गांव से 500 मील दूर, 1000 मील दूर तक 1964-65 की तबाही आने वाली है। हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे परिवार घर के लोग भूखों मरने वाले हैं, और इन लोगों को जमीन अधिग्रहण और जमीन अधिग्रहण के नहीं, इसके अलावा ये लोग क्यों नहीं, ये लोग अपने कलेक्टरों को हुक्म देते, सारे नेता लोग बैठे हैं कि रबी की फसल तबाह हो गई है, लोग भूखों मर रहे हैं, ये जायद की फसल के लिए क्यों नहीं तैयारी करना, एक्शन प्लान करते? कोई नहीं कर रहा है। ये लोग गरीब आदमी के दुश्मन की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये इस सवाल पर क्यों नहीं बहस हो रही? जवाब ले लेते हैं संक्षेप में नलिन से। नलिन, क्या साख का सवाल बना लिया नरेंद्र मोदी ने आज, जिस तरह से कहा कि हम इस बिल को आगे लेकर जरूर जाएंगे, इससे हटने की जरूरत नहीं? प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में बड़े स्पष्ट रूप से जो इस फसल की खराबी, जो फसल खराब हुई है ये बारिश को लेकर, उसमें स्पष्ट वापस दोहराया कि सरकार ने जो मुआवजा है 50% का फसल खराब होने की वजह की जगह उसको 33% कर दिया है। ऐसी बात नहीं है शेष नारायण जी, अगर किसान पिस जाएगा, किसान मर जाएगा तो देश कहीं नहीं जाएगा। मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि किसान ना केवल अपना पेट भरता है, देश का पेट भी भरता है। इस बात को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसी को तो बदलने के लिए है। बाकी आपने सुमेरा जी एक प्रश्न पूछा था कि क्या राहुल गांधी जी से हम डर गए। मुझे लगता है भय कांग्रेस के कई नेताओं में ज्यादा होगा, भाजपा के कई नेता तो शायद उम्मीद रखते हैं कि राहुल गांधी जी वाकई अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में ज्यादा डर होगा राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने को लेकर, लेकिन हमारे पास इस चर्चा के लिए इतना ही समय है। एक बड़ा मुद्दा जरूर है जिसे कांग्रेस पार्टी लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच जानकारी यह भी है कि जो अध्यादेश लेकर मोदी सरकार आई है उसे लेकर वो कल संसद में उसे संसद के पटल पर रखेंगे। प्रक्रिया के तहत ही है, लेकिन वो इस बिल को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। इसके क्या राजनीतिक नतीजे निकलकर सामने आएंगे ये देखना होगा।